सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज के दिन में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन है, जीवन है। और हम देखेंगे उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रिय साथियों, यह जो वचन जो है परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया, उस समय आदम हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो बीच में फल लगाया गया है उसको न तो छूना न तो खाना, नहीं तो मर जाओगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ये जो वचन था, ये आज्ञा था कि न तो छूना न तो खाना। ये आज्ञा सबसे बड़ी चीज है। और परमेश्वर का आज्ञा न मानना ही पाप है। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम पाप करते हैं। और यही बात आदम हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जो अदन वाटिका में वृक्ष था, लगाया था, वो भले बुरे के ज्ञान का पेड़ था। और परमेश्वर ने कहा कि न खाना, लेकिन शैतान ने हव्वा को बहकाया और उसे कहा कि इस फल को क्या परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना है? उसने कहा कि हाँ। प्रिय साथियों, उसने कहा कि हाँ, लेकिन शैतान क्या कहता है कि देख, परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है। और क्या कहा कि परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि जो फल को, जिस चीज फल को खाने के लिए मना किया है, वो खाओगे तो मरोगे नहीं, बल्कि हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। और ये बात प्रियो हव्वा को अच्छा लगा। और फल को तो था, देखने में बहुत मनभाव था, और उस फल को तोड़ करके और खाई और अपने पति को भी खिलाई। और यहीं से पाप शुरू हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि फल को मत खाना, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी पाप हुआ। और जब उस फल को खाए लोग तो भले बुरे के ज्ञान का उनको ज्ञान हो गया। भले बुरे का ज्ञान हुआ कि हम नंगे हैं। ज्यों ही खाया त्यों ही उन लोगों को समझ में आया कि मैं नंगे हूँ। पहले वो नंगे थे, लेकिन उनको पास ज्ञान नहीं था। प्रिय साथियों, हम बहुत परमेश्वर के वचन से देखते हैं और उस पर मनन करते हैं कि परमेश्वर ओ फल को खाते ही उनको देखने लगा कि मैं नंगा हूँ, यानी हमको पाप दिखाई देने लगता है। और पापी होने का कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने आया, पूछा और कहा कि क्या परमेश्वर, तूने जो मैंने फल को खाने के लिए कहा था तूने खाया? प्रिय साथियों, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने तीनों को शाप दिया। तब
उसने कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, सांप और स्त्री के बारे में कहता है, श्राप दिया कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। प्रिय साथियों, यहीं से बैर दुश्मन हमारा हो गया, शैतान हमारा दुश्मन बन गया और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी को ढसेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है श्राप दिया, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमारे दुख को देख नहीं सका। जैसे हम एक पिता है और एक पुत्र को दुख में देखते हैं, कितना हमारा पुत्र नालायक है और उसको हम दुख में देखते हैं, तो हमारा दिल जो है पिघल जाता है और हम उसके दुख के लिए दौड़ते हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर तो जिसने बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो कितना दयालु है। क्रोध करता है प्रियो, लेकिन थोड़े समय के लिए करता है। थोड़े समय के लिए किया, श्राप दिया, लेकिन श्राप तो आज तक ये पड़ा हुआ है। लेकिन प्रियो, यशायाह 53:10 में परमेश्वर जो है वो कहता है कि फिर भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को, परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा और उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। आमीन। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर को ये भाया, अच्छा लगा। फिर भी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, हमें जीवन देना चाहता है और जीवन को बचाना चाहता है, लेकिन कहता है कि वह अपने आप को, मनुष्य अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए, तब वो अपने वंश को देखेगा और बहुत दिन तक जीवित रहेगा। प्रिय साथियों, रोमियो 6:16-20 में प्रिय संत पौलुस कहता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के तले कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। प्रिय साथियों, परमेश्वर जो है हमारा शांति का राजकुमार है और वह शैतान को कहता है कि तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। यानी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? जो यीशु मसीह प्रियो संसार में आकर शैतान अर्थात पुराने सांप का सिर को कुचल डाला और शैतान की एड़ी को डसेगा। प्रियो साथियों, शैतान के द्वारा बहकाए जाने पर लोगों ने क्रूस पर
जख्मी किया यीशु मसीह को, और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उसके सरकंडों से मारा और कोड़े भी लगाए। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान की सारी योजना, उसके बुरे कर्मों को क्रूस पर कुचल डाला। आमीन। और उसका शैतान द्वारा जो उसका हथियार जो था बनाया था, जो सब कुछ बेकार हो गया। अगर हम देखते हैं कुलसियों 2:15 में कि लिखा है कि जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके सिर द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर शैतान की शक्ति को शक्तिहीन करके और पराजित कर दिया, हरा दिया और कब्र से बाहर निकालकर और मौत पर विजय प्राप्त किया। प्रिय साथियों, शैतान की जो योजना को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वो कुचल दिया। अब वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया? रौंद दिया, रौंद दिया। तो हम न डरें, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर भारी दुख सहकर यह हमारे लिए विजयी का कार्य किया, विजय का कार्य किया, यानी जय पाया। और पवित्र वचन जो है हमें बताता है कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। इब्रानियों 2:14 में लिखा है। प्रिय साथियों, जो अपने हृदय से यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे ही पापों के लिए मारा गया और मेरे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया और मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पर वो चढ़ाया गया, तो ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह अवश्य जय देगा, क्योंकि वो जय हमें दी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें जय दी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रिय साथियों, यीशु मसीह ने इतना, जो हमारा शैतान विरोधी है, हमारे लिए अपमान और कोड़ों की मार, ताड़ना, लज्जा, निंदा यीशु मसीह सहता रहा। उसके हाथ पांव में कीले ठोके जाने से, बर्छी जो था उसके सीने में बर्छी मारा गया। यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहा दिया और शैतान पर विजय हुआ। इन सारे दुखों को सहने पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त की और शैतान हार गया। आमीन। प्रिय साथियों, हमें यीशु मसीह और शैतान पर जय दी है और जय पाई है। इसलिए प्रियो, आप विश्वास रखें, परमेश्वर हमारा शैतान को कुचल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान के सारे युक्तियों को, सारी योजनाओं को, सारे शक्ति को यीशु मसीह ने सब नाश कर दिया। अब हमें एक नया जीवन दिया है। जो विश्वास यीशु मसीह पर करेगा उसको परमेश्वर यीशु मसीह हमें नया जीवन देगा। आमीन।
वचन के द्वारा परमेश्वर सबको से प्रदान करे। दुआ यीशु के नाम से मांगते, सुनते आस कबूल करें, आमीन।